हम बात करें ताकि जी सर। चले। मैं एक एब्रिविएशन लिख रहा हूं बाई एरिया वाइज। दुनिया के 5 बड़े मुल्क। आर सी यू सी बी। ठीक है। RCUCB। दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क रशिया है। ठीक है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। दूसरे नंबर पे कौन सा है? कनाडा। तीसरे नंबर पे USA। चौथे नंबर पे रकबे के लिहाज से कौन क्या है? चाइना है। रकबे के लिहाज से चाइना। और 5वें नंबर पे ब्राजील है। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या है? ब्राजील। तो ये क्या है रकबे के लिहाज से? पहला रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे USA है, चौथे पे चाइना है और 5वें पे तो चौथा बड़ा मुल्क है चाइना। हाँ जी, लिख लिया यहां तक? बताइएगा, लिख लिया? जी सर। चले। अब उसके बाद आते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, देखिएगा। 5 पॉपुलेशन के लिहाज से ICUIP। ICUIP आदि के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे UAE, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया और 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। पहले नंबर पे क्या है? इंडिया है आबादी के लिहाज से, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे USA है, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे पाकिस्तान। अब इंडिया की आबादी हमने पढ़ी थी 1.5 अरब के करीब पहुंच गई है, 1.5 बिलियन। चाइना की आबादी जो है वो 1.4 तक है, 1.4 बिलियन तक है। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है आबादी के लिहाज से? इंडोनेशिया है मुस्लिम कंट्री, फर्स्ट मुस्लिम। ठीक है, बाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से पहला मुस्लिम कौन सा है? इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान है। आज ये क्वेश्चन कुछ क्लियर हो गए आपके? जी सर। अच्छा, आप देखें, चाइना चौथा बड़ा मुल्क है ना, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, फोर्थ लार्जेस्ट। तो इसके प्रोविंसेस 22 हैं, 22 प्रोविंसेस हैं इसके। कितने हैं? 22 प्रोविंसेस हैं। अब जैसे जैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आते जाएंगे मैं लिखवाता जाऊंगा आपको, जो भी है, फिर इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे हम। अच्छा, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड सिविलाइजेशन कौन सी है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। डिस्टॉर्शन है सर। जी जी। दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड सिविलाइजेशन कौन सी है? चाइना है। यानी कि ये अभी तक जी अपने जो सकाफत है उसको इन्होंने जिंदा रखा हुआ है, अपनी सिविलाइजेशन को। दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है चाइना। ये अपने जो है, हम तो भूल ना, ये अभी तक इन्होंने अपनी रिवायत को जिंदा रखा हुआ है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी चाइना की है
वर्ल्ड लार्जेस्ट किसकी है? चाइना की है। ठीक। सर डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन सबको है या सर को है, बताइएगा काइंडली। बाकियों को कोई इशू आ रहा है या? सर इधर भी थी। अब ठीक है। अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। चलें, अगर जिनको कोई इशू आ रहा है वो काइंडली लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है। सर, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है सर, ये दोबारा बताएं, डिस्टॉर्शन थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, लार्जेस्ट आर्मी चाइना की है। लिख लिए? अच्छा, इसकी जो है ना, आप देख लीजिएगा कुछ और चीजें। इसकी हिस्ट्री हम एंड में देखेंगे, पहले हम इसके कुछ और चीजें देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हम इस हिस्ट्री एंड में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखिएगा कि इसका कैपिटल क्या है। कैपिटल कैपिटल इसका बीजिंग है। करेंसी इसकी क्या है? युआन है। करेंसी इसकी क्या है? युआन है। और शिंघाई इसका लार्जेस्ट सिटी है। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है इसका? शिंघाई। शिंघाई लार्जेस्ट सिटी भी है और इसकी सबसे बड़ी पोर्ट भी शिंघाई है। लार्जेस्ट पोर्ट भी शिंघाई है। सिटी भी शिंघाई है और पोर्ट भी शिंघाई है इसकी सबसे बड़ी। अच्छा, इसके अलावा चाइना जो है दुनिया की, ये क्वेश्चन पूछा है पेपर में, आ चुका है, लार्जेस्ट पार्लियामेंट मेंबरशिप। लार्जेस्ट पार्लियामेंट मेंबरशिप मतलब कि इसकी जो पार्लियामेंट है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। उसके कितने मेंबर्स हैं तकरीबन? उसके जो है 2977, 2977 मेंबर हैं इसके पार्लियामेंट के। 2977 मेंबर हैं पार्लियामेंट के। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। मेंबरशिप की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो है इसका देखिएगा, चाइना का लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? चाइना का लार्जेस्ट बॉर्डर, चाइना शेयर लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? मंगोलिया के साथ। किसके साथ? मंगोलिया। ये रहा मंगोलिया। ये वाला इसका बॉर्डर आ रहा है चाइना के साथ। ये इसका बॉर्डर है चाइना के साथ। ये सबसे बड़ा बॉर्डर है चाइना का किसके साथ? मंगोलिया के साथ है। बॉर्डर का नाम क्या है सर? कोई नेम कोई नहीं है। वो ये क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है? मंगोलिया के साथ करता है चाइना। नेम कभी पूछा भी नहीं है उसने। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके करंट प्रेसिडेंट और ये चीजें हम बाद में कर लेंगे, जब हम इसकी हिस्ट्री करेंगे एंड में करेंगे इसको। इसका एक और चीज देखिएगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये देखिए, ये आपको मैंने बनाई हुई है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नजर आ रही है। तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये कब बनाई गई थी? 2020 या 2021 बीसी का नाम था। नहीं, सॉरी, 220 या 221 बीसी का नाम आता है।
कहीं पे 220 आता है, कहीं पे 221 बीसी आता है। ये कब बनाई गई थी? 220 बीसी में या 221 बीसी में बनाई गई थी? और किस डायनेस्टी में बनाई गई थी, किसके दौर में? मिंग डायनेस्टी थी। ये भी क्वेश्चन आया है, मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी ने जो है ना ये बनाई थी। इसकी जो मेन वॉल है, मेन वॉल, उसकी लेंथ कितनी है? मेन वॉल की, बेसिकली जो मेन वॉल की लेंथ है वो 3400 किलोमीटर है। मेन वॉल की जो असल बनाई गई थी मेन वॉल, उसके बाद फिर उसको आगे एक्सटेंड किया गया, तो वो कितनी है? अगर हम टोटल सारी करें, कहीं पे है, कहीं पे खत्म हो जाती है, फिर कहीं पे है, तो अगर टोटल बात करें तो 21,196 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, ठीक है, मेन 3400 है, टोटल 21,196 किलोमीटर है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम कुछ इसके जो है रिवर देख लेते हैं। रिवर की बात करें तो ये देखेगा, ये एक रिवर आ रहा है यहां से, ये गिर रहा है कहां पे? ईस्ट चाइना सी में। तो ये रिवर क्या कहलाता है? योंग्स रिवर कहलाता है, योंग्स रिवर। ये दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है, दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया। इसकी लेंथ कितनी है? ये थर्ड लॉन्गेस्ट है, थर्ड लॉन्गेस्ट, 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पहला कौन सा है? देखिएगा, फर्स्ट नाइल है, लॉन्गेस्ट की बात हो रही है। सेकंड कौन है? सेकंड amazon है। थर्ड कौन सा है? थर्ड योंग्स रिवर है, ये वाला योंग्स रिवर। अच्छा, इसी योंग्स रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है, ठीक है। उस डैम को क्या कहा जाता है? इस डैम को कहा जाता है थ्री गॉर्जियस रिवर, थ्री गॉर्जियस डैम। इसका नाम क्या है इस डैम का? थ्री गॉर्जियस डैम है इसका नाम। ये बहुत बड़ा डैम है जो कि 2005 में मुकम्मल हुआ था। ये बहुत बड़ा डैम है। अब इससे भी बड़ा बना रहा है चाइना, जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, मैं उसका नाम भी बड़ा मुश्किल है, तो आप अगर माइंड में रखें तो जब पेपर में आए तो उसको क्लिक कर सकते हैं। मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था। इससे भी बड़ा बना रहा है अब, जो कि योंग रिवर से, योंग्स डैम से 3 गुना बड़ा है ये, जो नया बना रहा है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट डैम है, ये कंप्लीट हुआ था 2005 में। इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी है? 22,500 मेगावाट। और बात सुने, इतनी तो हमारी है एक मुल्क की, इसका एक डैम जनरेट कर रहे हैं। हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 22,500 है, और इनका एक डैम बना रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 22,500 मेगावाट है। अच्छा, इसके बाद जो है येलो रिवर, ये निकलता है यहां से, ये सारा ये येलो रिवर आ रहा है, ये येलो सी में गिरता है। योंग रिवर ईस्ट चाइना सी में गिरता है, येलो रिवर येलो चाइना सी में गिरता है। और ये इसकी लेंथ कितनी है? ये दूसरा बड़ा दरिया है, इसकी लेंथ 5464 किलोमीटर है, 5464 किलोमीटर। 5464 किलोमीटर इसकी क्या लेंथ है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसको तकला मकान डेजर्ट, वो क्वेश्चन पूछता है तकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है? चाइना में है। तकला मकान डेजर्ट कहाँ है? चाइना में। इसके अलावा
गोबी डेजर्ट का है ये बेसिकली, ये चाइना और मंगोलिया दोनों में है। सम टाइम उसने पिछले पेपर में पूछा हुआ है गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, उसने मंगोलिया का कहा हुआ है, चाइना का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर चाइना का ऑप्शन नहीं देगा तो मंगोलिया, अगर मंगोलिया का नहीं देगा तो चाइना, या तो फिर कहेगा कि जी दोनों के बॉर्डर के ऊपर कौन सा है, गोबी डेजर्ट है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अरे पहला कौन बताइएगा। सा था सर? डेजर्ट और पहला ऑप्शन टकला थी। मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट ये मेंशन किए हुए मैंने, टकला मकान और गोबी डेजर्ट। अच्छा, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन कुछ ऐसे बने हैं, मैं बल्कि कुछ चेक भी कर रहा था, तो एक जगह मैंने देखे पीपीएससी ने जो इम्तियाज शायद है उसने कुछ डाटा शेयर किया हुआ था, और वो वाकई पूछता है पेपर में। अब देखिए यहाँ पे जो है ये साउथ चाइना सी है, ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये येलो सी है। वो पूछता है कि जो साउथ चाइना सी है इसके साथ कौन सा बॉर्डर लगता है, कौन सा मुल्कों का बॉर्डर है। इंटरव्यू में पूछ लेता क्वेश्चन, ईस्ट चाइना सी के साथ कौन से बॉर्डर लगते हैं, येलो सी के साथ कौन क्लेम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, हम येलो सी से देखते हैं, ये रहा येलो सी, इधर क्या है चाइना, इधर क्या है नॉर्थ और साउथ कोरिया। तो कौन क्लेम करते हैं बेसिकली बॉर्डर लाइन, बॉर्डर किसके दरमियान है, येलो सी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के साथ। एक क्वेश्चन ये बन गया आपके। इसके अलावा हम अगर बात करें ईस्ट चाइना सी की, तो ईस्ट चाइना सी के साथ किसका बॉर्डर बनेगा, चाइना, ठीक है, इधर जापान, इधर साउथ कोरिया, ये तीन, जापान, साउथ कोरिया और चाइना का, ईस्ट चाइना के साथ। साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी के साथ ये क्लेम करते हैं जी, हमारा चाइना कहता है ये मेरा रिवर है, तो सॉरी सी है, दरिया समंदर है, चाइना कहता है। यहाँ पे ताइवान है, ताइवान कहता है मेरा है। यहाँ पे इधर वियतनाम है, वियतनाम कहता है जी मेरा है, ठीक है। उसके अलावा मलेशिया है नीचे, मलेशिया कहता है मेरा है। इधर ब्रुनाई है, ब्रुनाई कहता है मेरा है। और यहाँ पे फिलिपीन है जी, फिलिपीन कहता है मेरा है, फिलिपीन बल्कि इधर है। तो ये सारे क्लेम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी में। ये आप भी देखेंगे फिर ये आपको मिल भी जाएगा। उसके अलावा अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो मजीद इसका डाटा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का जो है ना ये क्लेम है इनके। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लें, जनरल है इसकी, कि क्यों जो है ना चाइना में इनकलाब किस तरह आया था। बेसिकली चाइना हिस्ट्री के अंदर जो है ना दो चीजें आती हैं मेन चाइना हिस्ट्री में, इसको देखिएगा। चाइना हिस्ट्री में सबसे पहली चीज आती है फर्स्ट ओपियम वार, फर्स्ट ओपियम वार, ये जिसको फर्स्ट चाइना वार भी कहा जाता है, जो मैंने आपको शेयर भी की थी कल। ये बेसिकली क्यों थी, ये ओपियम किसको कहा जाता है, ओपियम वार अफ्यूम के ऊपर, पॉपी अफ्यूम को कहते हैं कि अफ्यूम की कास्ट के ऊपर ये जंग थी, किसके दरमियान, चाइना और ब्रिटिश के दरमियान, ब्रिटिश के दरमियान। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने ये जब बनी थी, इस तरह ही इन्होंने किया था, तिब्बत के घर से जाते थे वहां पे हमला करते थे, घुस जाते थे ये ब्रिटिश। जिस तरह इन्होंने साउथ उसमें किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये चले गए जी हम आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, हम यहाँ पे तिजारत करना चाहते हैं अफ्यूम की, यहाँ पे हम अफ्यूम उगाएंगे, क्योंकि चाइना बड़ा मौजूद था, वहां पे अफ्यूम होती थी, बड़ी होती थी, ऐसे उगी होती थी कि जी हम इसको फिर क्या करेंगे, अफ्यूम को हम ट्रेड करेंगे, आपको पैसे देंगे। तो ऐसा ऐसा क्या क्या उन्होंने घुसे, ट्रेड करना शुरू की। फिर क्या किया, जब ये मजबूत हो गए तो इन्होंने क्या किया, जंग शुरू कर दी। जो पहली जंग हुई वो क्या कहलाती है, फर्स्ट ओपियम वार कहलाती है।
तो फर्स्ट ओपियम वार कब लड़ी गई थी? 1839 से चली थी 1842 तक। 1839 से 1842 तक ये फर्स्ट ओपियम वार थी। इन्होंने क्या किया जी? कब्जा कर लिया। ये वार ब्रिटिश जीत गया, चाइना हार गया। तो जब चाइना हारता है, ठीक है, लॉस कर गया, ब्रिटिश जीता, तो क्या करेगा चाइना? अब यहाँ पे क्या करेगा? अफ्यूम जो उगाता था, ट्रेड करता था, अब इसके ऊपर टैक्स लगा देगा। वो कहता है जी अब तो तगड़ा हो गया है, वो चौधरी बन के बैठा है जी, मैंने तो अब टैक्स लगाना है, आप अब लेंगे तो टैक्स देंगे। इसने फिर क्या किया? ऐसा ऐसा इसने अपनी पपेट हुकूमत बिछाना शुरू कर दी चाइना में, जिसको ये सपोर्ट करता था, और पूरे मोस्टली खित्ते को चाइना के जो ना इसी अफीम के ऊपर लगा दिया, उसने नशा ही बना दिया इनको सारा। ठीक है। तो उसके बाद चाइनीज जो है ये इसके खिलाफ मजामत भी करते रहे, ट्रेड पर्पस के ऊपर था कि जी हमसे टैक्स ना लिया जाए। तो सेकंड ओपियम वार होती है फिर कब होती है? 1856 से 1860 में सेकंड ओपियम वार। 1856 से 1860। अब क्या होगा? फिर ब्रिटिश जीत जाएगा, विन कर जाएगा, ये और मजबूत हो जाएंगे, ब्रिटिश जो है ये मजीद मजबूत हो जाएंगे, फिर टैक्स और बढ़ा देंगे, और अपनी हुकूमत बिठाई हुई है, मजबूत करते जा रहे हैं पूरे चाइना के अंदर। वक्त गुजरता है, गरीब होते हैं, साफ सारा लेबर होती है, वो बड़ी पिसी हुई होती है, जो अशराफिया होती है उनके पास पैसा बड़ा होता है। तो गरीब लोग फिर क्या करते हैं? चाइना में एक लीडर उभरता है जिसका नाम क्या था? ये इसके बाद 1911 के अंदर बात हो रही है। 1911 में ये लड़ना शुरू करते हैं किसके खिलाफ? जो वहां पे चाइना के अंदर हुक्मरान था, उसका नाम लिखिएगा, शिंग डायनेस्टी थी। क्या थी? शिंग डायनेस्टी। चिंग कहते डायनेस्टी। तो शिंग डायनेस्टी के खिलाफ लोग बोलना शुरू हुए, बाहर निकलना शुरू हुए, एहतजाज शुरू हुए। ये 1911 में हुए थे इसके खिलाफ। तो ऐसा ऐसा ये बढ़ता रहा। फिर बीच में एक लीडर निकला चाइना का, उसका नाम क्या था? मिस्टर मान तजी। मिस्टर मान तजी टंग। मिस्टर मान तजी। तो ये इसने क्या किया? 34 के अंदर वक्त का ये बड़ा जो है ना, लोगों को कहता रहा, उकसाता रहा कि आप उठे, इनके खिलाफ निकले। लोग ना निकले। तो इसने क्या किया जी? इसने अकेले ही लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। ये कहते हैं ना लॉन्ग मार्च से क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है, बहुत कुछ होता है। 1934 के अंदर ये लॉन्ग मार्च लेके निकला। 1934 में बताएं इसके साथ कितने लोग होंगे? अपना कोई आइडिया दें। साफ जरा, एक लीडर निकल रहा है तो उसके साथ कितने लोग होने चाहिए? आपका आइडिया क्या हो सकता है? चाइना बहुत बड़ा है आबादी के लिहाज से, एस्टिमेट दें अपना। वॉइस आ रही है मेरी? सर लॉन्ग मार्च किसने निकाला था, नाम क्या था उसका? लॉन्ग मार्च का कमोपेश भी नाम जी क्या कह रहे हैं आप? कितने होंगे सर, अप्रोक्सीमेटली? कमोपेश भी 20,000 तो होने चाहिए। होने चाहिए ना। अच्छा, इसका नाम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर मैन तजी टंग। मिस्टर सर मैन इसको तजी टंग माओ जो है ना, ये जेतांग लीडर सुना था। हुआ है ना? हाँ, माओ मोजे जेतांग तंग। जैसे सुना हुआ है ना? मोजे तंग के नाम से इसको मोजे तंग कहते हैं। तो पढ़ने में जो है, लिखने में मैन तजी टंग है, इसको मोजे तंग कहा जाता है। मोजे तंग ये चाइना का था, लीडर था मोजे तंग। तो ये निकलता है, जब ये निकला, कोई 20,000 नहीं था, कोई 10,000 नहीं था, कोई 100 नहीं था, ये अकेला निकला था लॉन्ग मार्च पे, अकेला बंदा। 1930 में ये हर एक के दरवाजे पे जाता है।
यूं समझ लें, ये अगर ईस्ट निकला तो वेस्ट में गया, वेस्ट से फिर वापस ईस्ट आया, ये इस किस्म का आप देख लें। तो पूरा चाइना इसने घूमा और पैदल लॉन्ग मार्च किया था इसने, अकेला निकला था, ठीक है। जब ये वापस आया तो उसके बाद जो है यहाँ पे इनकलाब आया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है, तकरीबन 9,000 किलोमीटर। 9,000 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च था ये, और लोग फिर इसके साथ जुड़ते गए। जब ये वापस पहुंचा तो इनकलाब आ चुका था, यानी कि इसने डोर टू डोर जाके हर किसी को समझाया कि आप निकलें, आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं अफीम की वजह से, ये हमें गुलाम बना देंगे। तो ये निकला, 9,000 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च किया। जब ये वापस आया तो यूं समझ लें लोगों की सोच बदल चुकी थी, सारे लोग इसके साथ थे, अकेला निकला था ये, ठीक है। के बाद ये कब 1934 में निकला, ये कब वापस पहुंचा उसी जगह जहां से शुरू किया था, 1949 में। 15 साल लगे इसको लॉन्ग मार्च किए इसे, 15 साल लॉन्ग मार्च किया पूरा 9,000 किलोमीटर। जब ये वापस पहुंचा तो 1949 में चाइना, लोगों ने जो डायनेस्टी थी शिंग की उसको खत्म किया, और इस तरह जो है ना ये चाइना बहाल हुआ, चाइना बना। और 1949 में चाइना मेंबर बना। चाइना यूएनओ का मेंबर कब बना था, 1949 में। मतलब कि यूं समझ लें 1949 में आजाद हुआ था एक किस्म का। वैसे ये पहले से था, यूएनओ का मेंबर बना तो 1949 में बना था। और फिर 1949 में ही इसे चाइना को निकाल दिया गया था मेंबरशिप से। मेंबरशिप से इसको निकाल दिया जाता 1949 में ही, ठीक है। तो 1949 के अंदर क्यों निकाला जाता है, बेसिकली ताइवान जो है वो क्लेम करते हैं, ये कहते हैं हम चाइना है। जो असल चाइना था वो कहते हैं हम चाइना है, लेकिन ताइवान कहता था मैं चाइना हूं। इसका नाम क्या था ताइवान का, रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम था ताइवान का। तो चाइना का क्लेम बेसिकली ताइवान करता है कि मैं चाइना हूं, रिपब्लिक ऑफ चाइना मैं हूं। तो 1949 में मेंबरशिप फिर किसको मिल गई, ताइवान को। कब तक, 1972 तक, यानी कि 1971 तक। फिर उसके बाद चाइना ने खुद को मजबूत किया 1949 के बाद, खुद को मनवाया, और फिर से दोबारा ये मेंबर बना था 1972 में। चाइना दोबारा मेंबर कब बना था यूएनओ का, 1972 में बना था। और किस नाम से बना था, ये बना था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये फिर यूएनओ का मेंबर बना 1972 में, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के उससे। और फिर ताइवान की मेंबरशिप खत्म हो गई थी, और ये चाइना कहलाता है, ठीक है। और यही असल चाइना है अब, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका असल नाम है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा कौन है। इसका जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर जी जिनपिंग है। मिस्टर जी जिनपिंग, मिस्टर जी जिनपिंग है, ठीक है। ये इसका प्रेसिडेंट है। और इसका जो पीएम है वो कौन है, वो ली क्यांग है। ली क्यांग इसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग, ठीक है, इसका प्राइम मिनिस्टर है। और जो मिस्टर जी जिनपिंग है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। ये इसकी जो है तकरीबन चौथी टर्म है ये इसकी, जिनपिंग की। और ये जो है
इसका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इसका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वैसे इसका पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है? चाइनीज है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है? चाइनीज है। हाँ जी, यहां तक आपका खत्म होता है चाइना का। मोस्टली यही थे। बाकी जो है आप जितने भी कंट्रीज आपके रिमेनिंग है, कोशिश करें कि उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वही करें, अपना क्या कहते हैं आपके उसके कैपिटल करेंसीज कर लें, ठीक है। और जो बाकी हमारे है इसके अलावा वर्ल्ड वार के हवाले से वो आपको वैसे ही 1 और 2 का आ गया होगा अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर।